तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो अब हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने सिंपली ये डिस्कस किया था कि जो मार्केट है, हमें अगर इस लेवल के आसपास मिलता है जो कि है 19,260, तो हम एक सेलिंग का ट्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं आज जो मार्केट है वो ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ हुई है। अब ओपन हाई का मतलब क्या हुआ? ओपन हाई का मतलब ये हुआ कि जो ओपनिंग प्राइस है वही हाई प्राइस हुई, जो ओपनिंग प्राइस है वहीं से सेलिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो ये ओपन हाई बन जाता है और ये एक अच्छा सिग्नल होता है सेलिंग के लिए। ठीक है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर ओपन इजिकल्स टू लो बना था, ओपन लो। तो ओपन लो क्या है कि जहाँ पे ओपनिंग हुई वहीं से बाइंग शुरू हो गई, तो वो लो प्राइस बन गया और मार्केट जो है ऊपर जाने लग गई। तो ये अच्छा साइन होता है बाइंग के लिए। ये जो साइन होता है ना भाइयों, अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ये और इफेक्टिव बन जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल है 19,260, इसके आसपास हमें कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम एक सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। तो आज हमें ओपन हाई मिल गया, इसी वजह से मैंने आपको सुबह ही टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि आज का हाई एक रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। और आपने देखा भी कि एक अच्छा फॉल मिला हमें। ठीक है, हमने जो टाइमली प्रॉफिट भी बुक किया था, आप लोग देखें कि लगभग हमने यहाँ 10:30 बजे के आसपास ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो जो एक बढ़िया मोमेंटम था वो हमने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद बहुत देर जो मार्केट थी वो साइडवेज रही थी और लास्ट में फिर एक मोमेंटम मार्केट ने किया था। ठीक है, और सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी में भी आप लोग देखिए कि जो शुरुआत में एक अच्छा फॉल मिला, फिर बैंक निफ्टी भी टोटल साइडवेज हो गया और लास्ट में बैंक निफ्टी ने भी एक फॉल दिखाया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में जो 200 डेज मूविंग एवरेज थी उसने भी रेजिस्टेंस का काम किया। इसलिए ही मैं आपको बोलता हूँ जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसे लगा लिया करो। आप लोग करते क्या हो कि ईएमए लगाते हो। ईएमए है अच्छी, मगर जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो और भी अच्छी है। आप समझा करो कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं वही सबसे इफेक्टिव चीज़ें होती हैं। ईएमए, WEMA, ये सब चीज़ें ठीक हैं, मगर जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो सबसे बढ़िया है, उसे यूज़ करो। तो अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब हम लोग देखें, एक सेल ऑफ आया था, एक बाउंस आया था, अब थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब क्या है कि अब मार्केट को या तो एक W बनाना है या तो मार्केट को एक N बनाना है। ठीक है, अब मार्केट को एक W बनाना है या एक N बनाना है। ठीक है, तो अब जो सिंपल गेम था वो फिनिश हो चुका है। अब सिंपल गेम फिनिश हो चुका, अब ये जो जोन होगा ये फाइटिंग का जोन होगा। फाइटिंग का जोन बुल्स और बियर्स के बीच में। और आप लोग जानते हैं जब फाइटिंग होती है तो ट्रैपिंग होती है। ठीक है, जब फाइटिंग होती है तब ट्रैपिंग होती है। तो हो सकता है 1-2 दिन मार्केट साइडवेज रहे या फिर अच्छी खासी ट्रैपिंग देखने को मिले। ठीक है, अब जो भी है लेवल तो हमें आपको बताना ही है कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, तो उसका हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, ओहो, ठीक है, तो ये जो लेवल है आपका आज का लो जो कि है 42,820, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। और दूसरा लेवल क्या रहेगा? ये लेवल रहेगा जो कि है 43,050, ये आपका इम्पॉर्टेंट लेवल एक और रहेगा। अगर इसके ऊपर रहता है बैंक निफ्टी तो एक बारी को पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, इसके नीचे रहता है तो फिर टोटल नेगेटिव है। बैंक निफ्टी हमारे लिए सेलिंग का कैंडिडेट रहेगा। ठीक है, इन बिटवीन है तो कुछ भी नहीं करना, अवॉइड करना टोटल। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में आप लोग देखें तो निफ्टी में ये जो आज का लो लगा है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकता है जो कि है 19,060। 19,060 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल क्या रह सकता है? वो आपका ये लेवल रह सकता है जो कि है 19,150। 19,150 एक और इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकता है। अगर इसके ऊपर रहता है निफ्टी तो हम थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देख सकते हैं, अगर इसके नीचे रहता है तो हम नेगेटिविटी ही देखेंगे। और हो सकता है हम जो ये सेलिंग आई है आज ये कंटिन्यू होता हुआ देखें। समझ गए? मगर इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये जो जोन है, 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 ये जो जोन है,
ये जो जोन है ये सेलर और बायर दोनों का होने वाला है, समझ गए, सेलर बायर दोनों का होने वाला है। तो यहाँ लड़ाई होगी, और जहाँ लड़ाई होती है वहाँ शांति कभी नहीं रहती। तो इसलिए अगर आपने इस जोन में प्रॉफिट कमा लिया तो प्रॉफिट कमाने के बाद अपना सेटअप बंद कर देना, ज़्यादा ट्रेड मत करना। ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे तो सुखी रहोगे। इसके बाद सिंपल है, अगर ये समझ लो एन बनेगा तो सेल करो, डब्ल्यू बनेगा तो बाय करो, समझ गए, डब्ल्यू बनेगा तो बाय करो, एन बनेगा तो सेल करो, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये जो एक जोन है ये थोड़ा सा ट्रैपिंग का जोन रह सकता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको लेवल बताई दिए हैं, लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है तो उस हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि थोड़ा सा देख के ट्रेड करना है इस जोन में। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।